क्या आप जानते हैं जो डॉक्टर जी जान लगा करके आपकी जान बचाते हैं वह खुद कितने असुरक्षित हैं। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के आरजी कर एमसीएच हॉस्पिटल की, जहां पर एक महिला रेसिडेंट डॉक्टर के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। 36 घंटे की लगातार शिफ्ट के बाद वो रात के 2 बजे अपने जूनियर्स डॉक्टर के साथ लंच करने गई। फिर रात के 3 से 5 के बीच उनके साथ फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल टॉर्चर हुआ और वो परवर्टेड सेक्सुअलिटी की शिकार भी हुई। इसका मतलब होता है ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बहुत अग्रेसिव, बहुत एबनॉर्मल है। उनकी जो बॉडी थी उन पे बहुत सारे चोट के निशान है, फेस पे निशान है, थायराइड की हड्डियां टूटी हुई हैं, बेली पे निशान है। उनका जो पैर है वो 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, बहुत भयावह चीज़ है, डरावना बात है। और उनका जो पेल्विक गिडल था वो टूटा हुआ है, मतलब कमर की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई है। बहुत ज़्यादा चोट है सर में, जिसमें ये चीज़ बताया गया है कि वॉल के साथ, दीवार के साथ बहुत जोर से, बहुत ज़्यादा टॉर्चर के साथ उनके साथ मारपीट और फिर उनका मर्डर हुआ। फिर उनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर के साथ साथ मैंने बताया किस तरीके की चीज़ें हुई है। और साथ ही साथ चश्मे टूट करके आंखों में गड़े हुए हैं, आंखों से खून आ रहा है। और इस तरीके की जो भी वारदात है वो एक डॉक्टर के साथ हुई है, जो कि एक रेसिडेंट डॉक्टर थी, जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। और रेसिडेंट डॉक्टर को दिन और रात दोनों हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जो लोग आपकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ अगर ये चीज़ हो तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावना बात है और एक तरीके से पूरे मेडिकल स्टाफ को हिला करके रख देने वाली बात है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए खुद को दांव पर लगा करके रात में जग करके इतनी मेहनत करके ड्यूटी कर रहे हैं और वही ड्यूटी पे आपको सेफ्टी फील नहीं हो रहा है, आपका जहाँ पे काम है वहीं पे आप सेफ नहीं हो, फिर ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे फेल हो जाता है। शुरुआत में पुलिस उसको, कोलकाता की पुलिस इसको सुसाइड एंगल दे रही थी, लेकिन बाद में जब बात खुला, उसके बाद बात खुलते खुलते बात आई है हम लोगों तक, लेकिन अगर बात नहीं खुलती तो शायद बात दब जाती। माँ को जो बॉडी दी गई वो 12 घंटे के बाद दी गई। ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब सी है, बहुत एबनॉर्मल है और ऐसा इंडिकेशन है कि कुछ चीज़ों को दबाया जा रहा है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के हाथ से मामला अब सीबीआई कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन जो एविडेंस अगर डिस्ट्रॉय हो गए होंगे वो तो हो गए होंगे। जो बात है वो मीडिया तक आई है, हम लोगों तक आई है, तो हमें पता चल रहा है। पता नहीं ऐसी चीज़ें कितने सारे हॉस्पिटल में हो रही होंगी और शायद हम तक पहुंच भी नहीं रही होंगी। इस बात को दफन कर दिया जा रहा होगा। इसके प्रिंसिपल ने, उस कॉलेज के, उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने बोला शुरुआत में, जो उनका बयान है बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव है, कि उस लेडी को जिनके साथ ये हुआ, उस डॉक्टर को सेमिनार रूम में जाने की ज़रूरत क्या थी। और आप भी सोच सकते हैं कि 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर कोई जाकर के रेस्ट कर रहा है और प्रिंसिपल का अगर ऐसा बयान आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मेंटालिटी है, किस तरह की वहाँ पे माहौल होगा, किस तरीके का माहौल होगा। और आप ये फील कर सकते हैं, क्योंकि जब ये न्यूज़ हम सुनते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक जगह जाना होगा, वहाँ पे अपनी ड्यूटी देनी होगी और दिलो जान से वहाँ पे काम करना होगा, वहाँ पे मरीजों को ठीक करना होगा। लेकिन अगर जो लोग मरीज को ठीक करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उनके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो ये कितनी ज़्यादा भयावह वाली बात है, डरावनी बात है। और लोग इससे हिल जा रहे हैं। सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि शायद अगला नंबर कहीं मेरा ना हो। एक लॉ होना चाहिए, लॉ का तो मजाक बना हुआ है, लॉ ऑलरेडी है लेकिन पता नहीं वो क्यों है। लेकिन एक टीम होनी चाहिए जो महिला को सुरक्षा दे सके। अगर नाइट ड्यूटी है
हॉस्पिटल में बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं। मैं पर्सनली भी जानती हूँ, मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ दिन काम भी किया है और मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ जिनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, टाइम के साथ, आपको अपने खाने के साथ, आपको अपने नींद के साथ। और वहाँ पे बहुत अलग तरह का माहौल भी कभी कभी बन जाता है जिसमें आपको अपने आप को बहुत ही काम रख करके काम करना पड़ता है, डे शिफ्ट भी और नाइट शिफ्ट भी। और यहाँ पर जब लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ये चीज़ बहुत एबनॉर्मल है। हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे सबको सेम अधिकार है। 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो फीमेल की है, लेकिन मेल ईगो इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि वो फीमेल को के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इंटरनेट का ज़माना है, एक टीम हो सकता है, एक टीम पूरे वुमेन के ड्यूटी अगर आवर्स होते हैं उनको ट्रैक कर सकती है, ज़्यादा सेफ्टी होगा, रिस्क बहुत कम होंगे। लेकिन ऐसा होगा कब? और स्पेशली जो कोलकाता में भी लगातार हो रहा है उसको देखने के बाद तो ये लग रहा है कि लॉ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। लोग आराम से, और जो सस्पेक्ट है, अभी एक सस्पेक्ट है और उनके जो वजाइना है उसमें 151 ग्राम सीमेन मिला है। इसका मतलब है जब एक इंसान, एक मेल 3 बार से ज्यादा भी अगर एजुकुलेट करे तो भी उतना ज्यादा सीमेन नहीं होता है। इसका मतलब है वहां पे एक इंसान नहीं था, एक सस्पेक्ट है, एक को भी पकड़ा गया है, लेकिन वहां पे एक से ज्यादा लोग होंगे। और किस तरह की एक्टिविटी को वो किए, किस तरह के अपने मन को उन्होंने शांत किया और इस चीज़ों को पूरा फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आराम से वो जो सस्पेक्ट जो कि अभी संजय रॉय है वो जा कर के अपने घर में सो जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी को कोई भी डर नहीं है कि अगर आप किसी फीमेल के साथ अगर ऐसा करते हैं या इस तरह के चीज़ों को आप अंजाम देते हैं और उसके बाद आप घर पे जा कर के सो जाते हैं, ये बहुत ही एबनॉर्मल सी चीज़ है। और सुनने के बाद बिल्कुल भी आपको मतलब सुकून सा लगता नहीं है, अजीब सी बेचैनी होती है, लगता है कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। शायद ये बात लोगों तक पहुंची है, शायद बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनकी बात लोगों तक नहीं पहुंची होंगी। आखिर कब तक ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलेंगी मालूम नहीं। लेकिन अभी जो केस है वो सीबीआई के पास गई है, लेकिन हर बार यही होता है, सीबीआई के पास केस जाता है और वो केस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। यहाँ पे कानून में बदलाव करने की जरूरत है, एक्शन तुरंत लेना चाहिए और ऐसा लेना चाहिए कि 10 लोग उसको समझे, 10 लोगों का वहां पे टीम हो, उनको पनिशमेंट दिया जाए और पूरी दुनिया देखे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के वारदात को अंजाम देता है तो उसके साथ यही होगा। ऐसा पनिशमेंट उस इंसान को देना चाहिए और जल्दी से जल्दी देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस चीज को बहुत सारे लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट और पूरे मेडिकल स्टाफ के लिए ये बहुत अजीब सी बात है, अनसेफ्टी की बात है। इसमें आपको सेफ महसूस ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हमें ड्यूटी करनी है, फिर हमारे साथ हो सकता है, हमारी फैमिली है, हमारा ये है, हमारा वो है, क्योंकि अजीब सी बेचैनी होती है। आप कैसे काम कर पाओगे? एज अ स्टूडेंट मुझे सुन करके बहुत ज़्यादा अभी अजीब सा फील हो रहा है, मुझे रोना आ गया था जब मैं इस चीज़ को सुनी थी और मैं सुन रही थी। और जब वो चीज़, जब उनकी माँ का जब वीडियो मैंने देखा तो वो बहुत, मतलब सहने लायक नहीं है वो चीज़। किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ जो है वो फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, रियल जो बात है वो क्या है। वो डॉक्टर को मेंटली ठीक ना बोल करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? एज अ स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, ये बहुत गलत बात है। और मैं चाहूंगी कि इस चीज, जो भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर अभी इस चीज में लगे हुए हैं, किसके खिलाफ है, और हम सब उनके साथ हैं। और इस चीज को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि अगर ये चीज हो रही है तो ये देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब ऐसी चीजें हो रही है। और स्पेशली कोलकाता में अगर ये लगातार हो रही जो हम देख रहे हैं,
न्यूज़ लगातार आ रही है और हम सब सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल जिसका बेस खत्म हो गया है, लॉ से किसी को कोई मतलब नहीं है। और जो भी डॉक्टर इसके खिलाफ है, और एज अ मेडिकल स्टूडेंट और हम सब उनके साथ हैं। धन्यवाद।